दोस्तों, उनसे पूछो जिनकी आंखें नहीं होती है या जिन्हें दिखाई नहीं देता। आप सोच भी नहीं सकते कि उन्हें कैसा महसूस होता है। और आपको भगवान ने आंखें दी है और आप उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं और उसका सही तरह से प्रयोग नहीं कर रहे हैं। और आजकल के छोटे छोटे बच्चों को भी चश्मा लग जा रहा है। दोस्तों, इस संसार का सुंदर सा नज़ारा आप आंखों से ही देख सकते हैं। हमारी आंखों से ही रोशनी छिन जाएगी तो हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे या दुनिया हमारे लिए बेरंग हो जाएगी। इसलिए हम किसी की आंखें की रोशनी खराब हो गई या बचपन में ही चश्मा लग गया तो इस कहानी को ध्यान से सुने और अपने परिवार को भी ज़रूर सुनाएं। इस कहानी में हम आपको एक ऐसे चूर्ण के बारे में बताएंगे जिसका उपयोग करने से आपकी आंखों की रोशनी कुछ ही हफ्तों में वापस लौट आएगी और जिसको चश्मा लग गया है उसका चश्मा भी हट सकता है। इसलिए इस कहानी के अंत तक ज़रूर बने रहें और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। कमेंट में लिखे नमो बुद्धाय। एक बार एक युवक जो अपनी आंखों को लेकर बड़ा परेशान था एक गुरुजी के पास जाता है जो आयुर्वेद के बहुत ही बड़े ज्ञाता थे। और वो युवक गुरुजी को प्रणाम करता है और कहता है, हे मुनिवर, मैं अपनी आंखों को लेकर बहुत ही परेशान हूँ। मेरी आंखों की ज्योति दिनों दिन कम होती जा रही है। मुझे सब कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा है। कई बार तो मेरी आंखों से बहुत ज़्यादा जलन भी होती है और दर्द भी होता है। बहुत ज़्यादा आंसू भी निकलते हैं। गुरुदेव, मेरी आंखें समय से पहले ही मेरा आँख छोड़ने लगी है साथ। और आप गुरुदेव कोई ऐसा समाधान बताइए कि मैं अपनी आंखों की रोशनी पुनः प्राप्त कर सकूं और आंखों की इन सारी समस्याओं का पूरी छुटकारा पा सकूं सभी समस्याओं से। तो उन गुरुदेव ने उन युवक की समस्याओं को ध्यान से सुना। फिर कहा, बेटा, हमारे आयुर्वेद में आंखों से संबंधित एक पूरा उपनिषद लिखा गया है। जिसे चक्षु उपनिषद कहा जाता है। इसके अलावा हमारे महर्षि बाघभट्ट ने आँखों के इलाज के संबंधित कई सारे नियम बताए हैं। कुछ प्रमुख नियमों बताए हैं जिसमें से आँखों के जुड़े नियमों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ ही आपको एक ऐसे चूर्ण के बारे में बताऊंगा जिसके प्रयोग करने से आपकी आँखों की ज्योति पुनः लौट आएगी और साथ ही साथ कुछ नियमों को पालन करने से कुछ ही हफ्तों में आपकी आंखों की रोशनी जो एक आश्चर्यजनक परिवर्तन होगा। आप खुद ही देखेंगे कि आपकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। आपको पहले से ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देगा और लंबे समय तक अगर इन नियमों का पालन करके और इस चूर्ण को प्रयोग करते हैं तो तुम्हारी आंखों की सभी समस्याओं, सभी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएगी और तुम्हारी आंखें हमेशा हमेशा के लिए स्वस्थ और दृष्टिपूर्ण बनी रहेगी। फिर गुरुदेव उस युवक से कहते हैं, बेटा, सबसे पहले हम नियमों के बारे में जानते हैं। इसके बाद मैं तुम्हें विधि पूर्वक एक चूर्ण की विधि बताऊंगा और मैं यह भी बताऊंगा कि किस तरह उसे उपयोग करना है। फिर गुरुजी उस युवक से कहते हैं, बेटा, अब तुम इन नियमों को ध्यान से सुनो। आँखों के उपचार के लिए पहला नियम जो है, सुबह उठते ही बिना कुल्ले किए अपने मुंह की लार को आँखों पर लगाना है। तुम जैसे ही उठते हो बेड पर बैठे हुए ही अपनी मुंह की लार को अपनी उंगलियों में लेकर अपने आँखों पर कोर के भाग में आपको लगा लेना है। यह बहुत ही रामबाण इलाज है। आँखों की सभी समस्याओं का असल में हमारी लार में वह सभी तत्व पाए जाते हैं जो मिट्टी में होते हैं और जब हम सुबह की लार में जब आँखों में लगाते हैं सभी पोषक तत्वों को मिलने लगते हैं। इससे स्वस्थ बनाए रखने के लिए यह बहुत ही ज़रूरी है। आँखों को स्वस्थ बनाए रखने का दूसरा नियम है वो मुंह में पानी भरकर आँखों में धीरे धीरे छींटे मारना। अगर तुम रोज़ सुबह अपनी आँखों को धोते हो तो उससे
ही ऐसे मत धो, बल्कि पहले अपने मुंह में पानी भरो, अपनी आंखों में कम से कम 20 बार छींटे मारो। इतनी तेजी से छींटे मारना है कि पानी आपकी आंखों में चला जाए, न कि इतनी तेज कि आपकी आंखों में दर्द हो जाए और वह लाल हो जाए। जब आप आंखों में छींटे मारते हैं तो छोटी सी छोटी गंदगी भी साफ हो जाती है। और मुंह में पानी भरने का कारण यह है, जब हम आंखों में पानी मारते हैं तो आंखों का कचरा मुंह के बाहर ना आने का मतलब आंखों से ही निकल जाए। और कई बीमारियों से सिर आंखों से धूल मिट्टी फिर गंदगी जाने से होती है। और जब यह सब साफ होगा तब हमारी आंखों भी साफ होगी। फिर गुरुजी उस युवक से कहते हैं, तीसरा नियम जो है सूर्य देव को देखना है। बेटा, रोज कम से कम 5 मिनट आपको सूर्य देव को देखना है, लेकिन दोपहर या तेज धूप में नहीं। सिर्फ उगने से 1 घंटे के अंदर, सूर्यास्त होने से 1 घंटा पहले। सबसे ज़्यादा अच्छा तो यह होगा कि तुम सूर्य देव के उगने या अस्त होने के समय उनके दर्शन करोगे, और जहाँ ज़रूरत हो तो उस समय तुम पलके झपका भी सकते हो। शुरू में इसे 1 मिनट के साथ शुरू करो और धीरे धीरे इसे 5 मिनट तक ले जाओ। सूर्य देव के दर्शन करने से समय समय की किरणें में हमारी आंखों में अवशोषित होनी चाहिए, जो कि आपकी आंखों को ठीक करती है। अंत में अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने आंखों पर रख लीजिए, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसे अपनी आंखों पर रखना है, ना कि आंखों को दबाना है। ऐसा करने से आंखों पर आराम मिलता है। चक्षु उपनिषदों में सूर्य देव को आंखों का वैद्य भी कहा गया है। फिर गुरुजी उस चौथा नियम के बारे में बताते हुए कहते हैं, आंखों का व्यायाम करो। और इसे किस समय कर सकते हैं, लेकिन इसे सुबह और शाम करने से ज़्यादा फायदा मिलता है। इसलिए आपको 10 बार नीचे करो, ऊपर करो, दाएं करो, लेफ्ट राइट, एंटी क्लॉक सब हर बार करो। कोशिश करो कि आंखों को उतना ही नीचे करो। इस समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आंखों के साथ आपका सिर नहीं घूमना चाहिए, सिर पे स्थिर होना चाहिए, बस आपकी आंखें घूमनी चाहिए। आंखों के ऊपर नीचे ऊपर करने से आंखों के 10 बार बाईं ओर, 10 बार दाईं ओर लेकर जाओ, और 10 बार ऊपर की ओर कोने की ओर ले जाएं, 10 बार आंखों को नीचे की ओर कोने की ओर ले जाएं। और इसके बाद आंखों को गोल गोल घुमाते हुए एक वृत्ताकार आकृति बनाने की कोशिश करो। 10 बार आंखों के दाहिनी की ओर घुमाओ और 10 बार बाईं की ओर घुमाएं। उसके बाद सबसे ज़रूरी व्यायाम, आपके अपने दोनों आंखों को अपने हाथ के अंगूठे में बीच में रखो और अपने नाखून के हिस्से को देखो, और बिना ध्यान हटाए हुए अपने अंगूठों को दूर लेते जाओ। इस समय आपकी आंख पर नाखून पर होना चाहिए। जैसे ही अंगूठा दूर जाए, सारा ध्यान अंगूठे से हटकर उसके पीछे वाली चीज पर लगाओ। फिर वापस अंगूठे के नाखून पर ध्यान केंद्रित करो और उसे फिर से धीरे धीरे अपने नाक के पास लेकर आओ। इस प्रक्रिया को तुम्हें कम से कम 10 बार दोहराना है। फिर इसके बाद अपनी दोनों हथेलियों को रगड़ कर दोनों आंखों को ढक लेना है और आंखों को आराम देना है। दरअसल हमारी आंखों के आसपास बहुत सारी मांसपेशियां होती है जो हमारी आंखों को चलाती हैं, उसे नियंत्रित करती है। बिना व्यायाम के मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, लेकिन इस व्यायाम को करने से तुम्हारी आंखों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, अपनी खोई हुई ताकत को वापस हासिल कर सकती हैं। फिर गुरुजी अगला नियम बताते हुए कहते हैं, शरीर को साफ रखो, क्योंकि शरीर साफ तो बीमारियां भी साफ। आयुर्वेद के नियम के अनुसार हमारा शरीर भीतर से साफ है तो हमें कोई भी बीमारी हो ही नहीं सकती। हमारी आंतें साफ है और उसमें कोई भी पुराना भोजन जमा नहीं है तो हमारा पेट सुबह से एक बार में साफ हो जाता है, तो हमें कब्ज की कोई बीमारियां समस्या नहीं होगी। हमारे शरीर का हर एक अंग एकदम स्वस्थ रहेगा, हमारी आंखें भी स्वस्थ रहेंगी। फ्लेम को भी स्वस्थ रखने के लिए तुम्हें 16 घंटे उपवास, फिर सप्ताह में 24 घंटे का उपवास करना ही चाहिए। फिर गुरुजी आगे बताते हुए कहते हैं, तृता जल पर अपनी आंखों को धोएं। तृता जल एक आयुर्वेदिक औषधि है जो इंसानी के शरीर के अमृत तुल्य को बताया गया है। तृता जल जैसा उसका नाम है, 3 फलों से बना हुआ है, जैसा अमला, बहेरा, हरड़। तृता जल बनाने की तीनों मात्रा में खास कर रखना चाहिए। तृता फल ऐसे तीनों फलों को एक अनुपात
में आवश्यक है। इन तीनों सुखाकर इसके बीज को निकालकर इन्हें अच्छे तरह से पीस लेना। इस तरह तिर्ता का चूर्ण तैयार हो जाता है। फिर इसके किसी मिट्टी के बर्तन में रख दीजिए। एक चम्मच तिर्ता जल को रखकर और इसे छान कर सुबह पी लीजिए और अपनी आँखों को धुल लेना है और तेजी से आँखों को भी समस्या को मिल जाते हैं और आसानी से मिल जाती है रोशनी, बल्कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि यह बात पित्त वात के तीनों देशों को नियंत्रित करता है। शरीर को सफल करने के लिए त्रिफला को दो तरह से उपयोग किया जाता है, एक रात को, दूसरा सुबह। और अगर त्रिफला तो सुबह लेते हैं सेहत के लिए लीजिए, तो त्रिफला रात को दूध के साथ या पानी के साथ लीजिए। रात में दूध या पानी के साथ त्रिफला लिया जा सकता है या शरीर का साफ करने के लिए किया जाता है। वही जो त्रिफला सुबह लिया जाता है और पोषक तत्वों का काम भी करता है, पोषक तत्व प्रदान भी करता है। इसलिए जो व्यक्ति स्वस्थ है उसे कब्ज जैसी भी समस्या कोई नहीं होगी और त्रिफला का सेवन करें। जिन्हें पेट की सफाई करनी है, कब्ज की समस्या रहती है, वह इसका सेवन रात में ही करें। फिर गुरुजी उस युवक को अगला नियम बताते हुए कहते हैं, बेटा यह नियम बहुत ही लाभकारी है। इसके लिए तुम्हारी आंखें और मन तेज ही बनते हैं। इसके लिए तुम्हें अंधेरे कमरे में दीपक या मोमबत्ती को जला लेना है। फिर उसके इतनी ऊंचाई पर रखना है जब कुछ बैठे वह कोई भी आंखों पे ठीक सामने हो, ज्यादा ना ऊपर होना चाहिए ना ज्यादा ही नीचे होना चाहिए। इसके लिए आपको अपनी पीठ को सीधा करके आरामदायक स्थिति में बैठ जाना है। फिर अपनी आंखों को मोमबत्ती पे ज्योति को केंद्रित करना है और एक टकी लगाकर उस ज्योति को देखना है। इस बीच चाहे आपको पलक को झपका सकते हैं, लेकिन कोशिश करो कि जितनी देर तक बिना कोशिश झपकाए रख सकते हो, तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे तो आपकी आंखें से आंसू निकलने लगे। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हमारी आंसुओं के द्वारा हमारी आंखों की सफाई करें। इस प्रक्रिया को बीच आप आंखों को आंसुओं को रोकने का प्रयास करना करें, बस इसे बहने दें। इस दौरान अपने हाथों से अपनी आंखों को भी स्पर्श नहीं करना है। जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाए तब अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर धीरे धीरे अपनी आंखों पर पास ले आना है और आंखों को ढक लेना है। यह प्रक्रिया रोज रात सोने से पहले कुछ मिनट जरूर करें और कुछ दिन बाद स्वयं देखोगे कि तुम्हारी आंखों पर रोशनी बढ़ती जाएगी। इस प्रक्रिया करने से आपकी आंखों की आपके साथ साथ एकाग्रता भी बढ़ती जाएगी। फिर गुरुजी उस युवक को बारे में बताते हैं अगले नियम के बारे में। सीधी ठंडी सब्जी लौकी आलू छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी आंखों पर रखो काट कर। जब हम खीरे या लौकी या उस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर अपनी आंखों के ऊपर रखते हैं तो इससे आंखों के ऊपर ठंडा हो जाता है, बाकी क्षेत्र गर्म रहता है, जिससे आँख सिर बीच में तापमान का अंतर आ जाता है और फिर ज़्यादातर रक्त आँखों की तरफ आने लगता है। जिस जगह पर रक्त का प्रवाह ज़्यादा होता है उसी जगह इलाज खुद ब खुद शुरू हो जाता है। इस प्रक्रिया को हर दिन 10 से 12 मिनट जरूर करना है। आपकी आँखें की रोशनी जरूर बढ़ेगी। जब फिर दिन बाद गुरुजी कहते हैं रोज ज़्यादा रक्त प्रवाह आपकी आंखों की तरफ, जैसे शीर्षासन भस्त्रिकासन आसन करने से रक्त की ज़्यादातर मात्रा आंखों पर ही जाती है, आंखों स्वस्थ बनती हैं। फिर गुरुजी उन युवक से कहते हैं, तुम्हें तो मैंने नियमों के बारे में तो बता दिया, पर एक चूर्ण के बारे में अब बताने वाला हूँ। रोज आपको प्रयोग करना है। इसके प्रयोग करने से तुम्हारी आंखों की रोशनी खराब कभी नहीं हो सकती। जिनका चश्मा लग सकता है उसका चश्मा हट भी सकता है। इस चूर्ण को बनाने के लिए केवल 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। सौंफ, बादाम और कई चीज़ों के मिश्रित किया जाता है। सांस को अच्छा नेत्र बल माना जाता है। कुछ दिन बाद खाने के बाद बहुत ही दिल से स्वागत है। धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।